अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज आपको हम एक्टिव पैसिव समझाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, जुमले को चेंज किया जाता है, बेसिकली अलग अंदाज में बोला जाता है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी जाती है और उस हिसाब से जुमले को भी चेंज किया जाता है। पहली एग्जांपल हमारे पास जैसे है, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यानी क्रिकेट को खेला जा रहा है। आई प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है, क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई प्ले क्रिकेट। इससे जब पैसिव करेंगे तो देखिए क्या होगा। पैसिव हो गया क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया और जो आई था वो प्रोनाउन आई एंड में जाके मी बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो एंड में था वो शुरू में आ गया और सब्जेक्ट जो स्टार्ट में था वो एंड में चला गया। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे खेला जाता है। ठीक है, अब इसके रूल्स हैं। रूल्स देखिए, रूल्स को आप लाइन से फॉलो करेंगे तो आपका जुमला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलना। एग्जाम्पल जैसे ऊपर था, क्रिकेट ऑब्जेक्ट था और आई सब्जेक्ट था, जगह चेंज हो गया, शुरू वाला ऑब्जेक्ट एंड में मी बन गया और बाद वाला जो शुरू वाला सब्जेक्ट मी बन गया, एंड में चला गया और आखिर में जो क्रिकेट था, जो ऑब्जेक्ट था, वो शुरू में लिख दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमज़ा इज़ ईटिंग चिप्स। हमज़ा यहाँ सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, खा रहा है चिप्स। हमज़ा चिप्स खा रहा है, हमज़ा इज़ ईटिंग चिप्स। यहाँ सब्जेक्ट हमज़ा है और यहाँ ऑब्जेक्ट चिप्स है। तो आप चेंज करेंगे, चिप्स शुरू में आ जाएगा और हमज़ा एंड में चला जाएगा। चिप्स आर बीइंग ईटन बाय हमज़ा। ठीक है, ये बात बीच का चीज़ हम बाद में समझेंगे, अभी आप जो जो रूल है बस उसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट रूल है कि आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख देना है और सब्जेक्ट को बाद में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। बस चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं फर्स्ट रूल, सबसे पहले आपने क्या किया, शुरू में ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाद में सब्जेक्ट लिख दिया। अब सेकंड रूल फॉलो करते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे आपको पता है सेंटेंस में आता है, कहाँ आता है ये, जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हमज़ा सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है और चिप्स ऑब्जेक्ट है। तो इस क्या है कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नॉर्मली सिवाय प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सब में हेल्पिंग वर्ब लगता है और हर का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। पैसिव में आप क्या करते हैं, पैसिव में आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर तो आपका सिंपल या इंडेफिनिट वाला जुमला है या कंटिन्यूस वाला भी है, तो सब में आप कंटिन्यूस के अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मतलब क्या कि अगर आपका सिंपल इंडेफिनिट है तो आप इज़ एम आर में से कुछ लगाएंगे। सिंगल होगा तो इज़, प्लूरल होगा तो आर और आई होगा तो एम। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल है तो उसमें आप सिंगल में लगाएंगे वॉज, प्लूरल में लगाएंगे वर। अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप उसमें लगाएंगे विल बी। अगर आपका कंटिन्यूस में भी सेम है, अगर प्रेजेंट करने से तो भी आप इज़ एम आर में से लगाएंगे, पास करने से तो भी आप इस वॉज वर्ब में से लगाएंगे और फ्यूचर करने से तो उसमें भी आप विल भी लगाएंगे। कहने का मतलब है भले इंडेफिनिट हो, जिसको सिंपल भी बोलते हैं, या कंटिन्यूस हो, दोनों में आपने कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने हैं। हाँ, परफेक्ट में अलग हो जाता है। परफेक्ट में परफेक्ट के अपने हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे परफेक्ट में हैज़ है और हैव है, पर प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव है, पास्ट के लिए हैड है और फ्यूचर के लिए विल हैव है। ठीक है जी, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला होगा तो आप हैज़ या हैव लिखेंगे, डिपेंडिंग के आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है शुरू में। पास्ट में आप हैड लिखेंगे और फ्यूचर में आप विल हैव लिखेंगे। चलें सब कुछ एग्जांपल देखते हैं। बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है। ठीक है जी, कंटिन्यूस की पहचान वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और पास्ट कंटिन्यूस वर्ब बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूल बोलता था क्या करोगे भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह बदलेंगे। तो फुटबॉल शुरू में आ जाएगा और बॉयज़ एंड में चला जाएगा। तो हमने शुरू में लिख लिया फुटबॉल और एंड में लिख लिया बॉयज़। ठीक है जी, तो सेकंड रूल क्या था भाई, हमें पता है ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है, तो पास्ट कंटिन्यूस में कौन से लगेंगे, पास्ट के ही लगेंगे, कंटिन्यूस के ही लगेंगे, वॉज या वर। ठीक है, अब शुरू में बॉयज़ था इसलिए आपके एक्टिव वॉइस में वर्ड लगा हुआ था, और जब आपने पैसिव किया तो आपने शुरू में फुटबॉल लिख दिया, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह बदलता है। अब फुटबॉल के साथ वर्ड तो नहीं लगेगा, फुटबॉल तो एक ही है, भले बॉल हो भले स्पोर्ट हो, सिंगल बात हो रही है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो ये जो है ये आगे हम आगे रूल भी समझेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन दी आंसर्स। ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या, आपका परफेक्ट का जुमला है, और हैज़ आपको क्या बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। ठीक है जी, हमने क्या समझा था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला हो
तो हम इसी के परफेक्ट के अपनी हेल्प में लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव ही लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ही हैज़ रिटन द आंसर। अब देखिए फर्स्ट रूल क्या था, देखें फिर से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह बदलेगा तो यही करेंगे आप, ही बाद में लिखेंगे और बाद में ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा और आंसर शुरू में आ जाएगा, द आंसर्स। तो देखिए पैसिव देखते हैं, द आंसर्स शुरू में आया और ही की जगह हिम बाद में आया, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आगे देखते हैं आप, ठीक है जी, ये जगह बदल गया। अच्छा अब हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज़ लगता है या हैव लगता है, परफेक्ट के अपने हेल्प में अब लगते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भाई अब क्या लगाएं, अब यहाँ पे शुरू में आ गया आंसर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं ना हम जब पैसिव लिखते हैं, तो आंसर्स के साथ हैज़ तो नहीं आया क्योंकि आंसर्स बहुत सारे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हैज़ लिखें या हैव लिखें, तो आपने हैव लिखा क्योंकि आंसर्स आपके पूरे थे, हैव बीन चेक्ड बाय हिम, ठीक है जी। फर्स्ट रूल में आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदला, सेकंड रूल में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया। फर्स्ट रूल में आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदला, सेकंड रूल में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप थर्ड रूल। थर्ड रूल बोलता है कि अगर आपका इंडेफिनिट या सिंपल हो तो आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं शामिल करेंगे, कंटिन्यूस होगा तो आप बीइंग शामिल करेंगे और परफेक्ट होगा तो आप बिन शामिल करेंगे, ठीक है। सिंपल में कुछ नहीं लिखना है, कंटिन्यूस में बीइंग लिखना है, परफेक्ट में बिन लिखना है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, चलें ज़रा सा। आई प्ले क्रिकेट, फर्स्ट एग्जांपल थी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है। क्या हुआ, फर्स्ट रूल क्रिकेट शुरू में आया और आई की जगह मी आखिर में आया। उसके बाद सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल याद है आपको, सेकंड रूल था हेल्प में लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है तो प्रेजेंट डेफिनेट में कंटिन्यूस के ही लगते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही लगेंगे, तो इज़ एम आर में से क्या लगाएंगे, क्रिकेट के साथ तो इज़ ही आएगा। क्रिकेट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट एंड में आ गया, सब्जेक्ट शुरू में चला गया। फिर सेकंड रूल ने बोला भाई कंटिन्यूस के लगाओ, इंडेफिनिट के जुमले में कंटिन्यूस के ही लगते हैं ना, तो क्रिकेट के साथ क्या लिखेंगे, इज़ एम या आर, क्रिकेट तो सिंगल है ना तो इज़ लिखेंगे, क्रिकेट इज़। अब यहाँ पे सेकंड फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल में क्या बोला था, थर्ड रूल बोलता है इंडेफिनिट में कुछ नहीं लिखना, कंटिन्यूस में बीइंग लिखना, परफेक्ट में बिन लिखना। तो ये इंडेफिनिट का जुमला है तो इसलिए हमने यहाँ पे ना बीइंग लिखा ना बिन लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा, आगे रूल पे चले गए थे। इसी तरह से अब ये वाला जुमला देखिए, हमज़ा इज़ ईटिंग चिप्स, हमज़ा इज़ ईटिंग चिप्स में क्या है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या होगा, प्रेजेंट चिप्स शुरू में आ गए, फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट जगह बदला, सब्जेक्ट एंड में गया। सेकंड रूल क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है इसलिए इसकी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही लगेगा, लेकिन चिप्स क्योंकि शुरू में आया तो इसकी जगह आर लगेगा, तो चिप्स आर। अब देखिए यहाँ बीइंग लिख दिया, फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदला, सेकंड रूल हेल्प में लिखा, थर्ड रूल आपने बीइंग लगा दिया, क्यों, क्योंकि बीइंग था, कंटिन्यूस में क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और ये भी कंटिन्यूस की ही है, बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये वर और प्लेइंग आपको बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है, ठीक है जी। अगेन फर्स्ट रूल फुटबॉल शुरू में आएगा, बॉयज़ बाद में जाएगा, फुटबॉल शुरू में आया, बॉयज़ एंड में आया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकेंड रूल आपका पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में देखा भाई कंटिन्यूस में क्या लगेगा, वॉज या वर में से लगेगा, तो क्योंकि आंसर फुटबॉल आ रहा है तो फुटबॉल तो सिंगल है, यहाँ बॉयज़ प्लूरल था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो शुरू में आया वो सिंगल है तो उसके साथ सिंगल का वॉज ही लगेगा। अब देखिए फिर से बीइंग लग गया, क्यों, क्योंकि थर्ड रूल क्या बोलता है कि कंटिन्यूस में बीइंग लिख दीजिए, तो हमने क्या किया, बीइंग लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जुमला देखते हैं, ही हैज़ रिटन द आंसर्स, क्या हो रहा है, कौन सा टेंस है ये, रिटन बता रहा है थर्ड फॉर्म, हैज़ बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट में परफेक्ट के अपने लगते हैं, यस। फर्स्ट रूल देखते हैं, आंसर शुरू में आया और ही बाद में चला गया, हिम बन गया, ठीक है।